पहला पहला पेपर है, हिंदी कोर का पेपर है, तहलका मचाएंगे, 80 में 80 लाएंगे। स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए शानदार से वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जेक क्लास 12 झारखंड अधिविद्य परिषद के लिए एनुअल इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2025 का। जी हाँ दोस्तों, 13 और 14 फरवरी जो आप सभी का हिंदी कोर का पेपर रहने वाला है, जो कि पहला पहला पेपर है। और इसमें दोस्तों 80 में 80 लाने का वादा है। आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में ऑफिशियल क्वेश्चन 2025 का पेपर हिंदी कोर का सोल्व करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के डायरेक्ट 2025 के पेपर में टपक चुका है। तो वीडियो को दोस्तों काफी अंत तक देखिए। चलिए हम लोग दोस्तों शानदार से आज का सेशन को चालू करते हैं। और आप सभी को बता दें कि आप सभी को एग्जाम देने जाइएगा तो पार्ट ए और पार्ट बी के सेक्शन में आपको दो क्वेश्चंस के रूप में दोस्तों क्वेश्चंस पेपर दिया जाएगा। पार्ट ए में सारा आपका 30 नंबर का एमसीक्यू और पार्ट बी में दोस्तों सारा का सारा 50 नंबर का सब्जेक्टिव। तो सारा क्वेश्चन सॉल्व करने वाला है, दिक्कत मत लीजिए। जीके टॉप मास्टर के पास से तो 80 में 80 लाने सबका कोई नहीं रोक सकता है। तो चलिए दोस्तों लोग सबसे पहले पार्ट ए के सभी प्रश्न जो आप सभी का अपठित बोध है सबसे पहले, यानी कि पार्ट ए में सभी एमसीक्यू क्वेश्चंस 30 नंबर का आज की इस वीडियो में हम लोग पक्का करने वाले हैं। सबसे पहले एग्जाम देने जाइएगा तो हिंदी कोर में दोस्तों आप सभी से एक पद्यांश पूछेगा। पद्यांश को पढ़ना है और 1 से लेकर 4 तक आपका सही विकल्प का चयन करना है। पद्यांश को पढ़िए ना सर, आगे क्या देखना है, पढ़ना है तभी तो मारेंगे आंसर। पद्यांश कहता है आ रही रावी की सवारी। किसकी सवारी आ रही है? रावी की सवारी आ रही है। नव किरण का रथ सजा, नव किरण का रथ सजा, कली कुसुम से पथ सजा, कली कुसुम से पथ सजा। बादलों से अनुचरों से, ठीक है, अनुचरों ने स्वर्ग की पोशाक धारी, आ रही रावी की सवारी, बिहग बंदी और चारण। इस प्रकार से दिया गया है। आगे पढ़िए और पढ़िए कि गा रहा है कृति गायन, छोड़कर मैदान भागो, ठीक है, भागी तरक्की का फौज सारी, आ रही है रवि की सवारी, चाहत उजलो विजय का, पर ठिठकता देखकर यह। आगे सर जी आगे पढ़िए, जल्दी पढ़िए, ठीक है, कि रात का राजा खड़ा है राह में बनकर भिखारी, आ रही रावी की सवारी। तो दोस्तों इस प्रकार से पद्यांश समाप्त होती है और आ गई आपके सामने 4 क्वेश्चंस को लेकर के। सबसे पहला क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2025 हिंदी कोर के पेपर के लिए पूछता है, दिनकर की सवारी देखकर कौन मैदान छोड़कर भाग जाते हैं। तो दिनकर की जो सवारी है दोस्तों, इसको क्या कर देखकर तारे जो होती है ये मैदान छोड़कर भाग जाती है। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन, पर ठिठकता देखकर या पंक्ति से क्या आशय है। जो लास्ट में आप लोग देखे ना, पर ठिठकता देखकर या, इसका मतलब क्या है, अनुवाद इसको कीजिएगा तो कैसे लिखिएगा। तो इसका अनुवाद आप लोग कीजिएगा तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे सर जी, कि कवि सूर्य के सामने, ठीक है, कवि सूर्य के सामने चंद्रमा को निस्तेज देखकर ठिठक ठिठक कर रहती है, बढ़ती है 3 नंबर की ओर, कि कली कुसुम से पत सजा। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? कली कुसुम, इससे पत सजा है, रास्ता जो है वो सज चुका है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर कौन सा अलंकार का प्रयोग किया गया है। यहाँ जो अलंकार का प्रयोग किया गया है वो आप सभी का रूपक अलंकार का उपयोग प्रतियोग किया गया है। आगे बढ़ते हैं 4 नंबर। 4 नंबर कहता है अनुप्रयुक्त, ठीक है, अनुप्रयुक्त कथन छाटिए। अनुप्रयुक्त कथन कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? तो यहाँ पर जो अनुप्रयुक्त कथन होगा दोस्तों, बादल सूर्य के सेवक है, बादल सूर्य के सेवक है। दिस इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 से 10 नंबर की ओर। 5 से 10 नंबर का प्रश्न में आप सभी को सबसे पहले गद्यांश की सामना करना पड़ेगा, चाहे पेन से कीजिए चाहे कॉपी से कीजिए, और करते हैं। कहता है कि राह पर खड़ा है सदा से ठिठुक रही, ठूंठ नहीं है। दिन थे जब वह हरा भरा और, ठीक है, उस जन संकुल चौराहे पर अपने छतनार डालियों से बटोइया की थकान अनजाने दूर करता था, पर मैंने उससे सदा ठोट ही देखा है। पत्रहीन शाखाहीन लीलम्बाव, जैसे पृथ्वी रूपी आकाश से साहस लेलंकर अधर में अटक गया है। रात में वह काले भूत सा लागा, ठीक है, लगता, दिन में उसकी छाया इतनी गहरी नहीं हो पाती जितना काला उसका, ठीक है, जिस्म है। और अगर
चितेरे का छायाचित्र बनता है तो शायद उसका सब अभिप्राय और ना मिले। चलिए इतना हम लोग पढ़े और देखते इतना में क्या क्या क्वेश्चन पूछा है। 5 में पूछता है कि जन संकुल का क्या आशय है। जन संकुल का यहाँ पर आप सभी से क्या मतलब बनता है, तो जन संकुल का मतलब दोस्तों यहाँ पर वो हो जाएगा आप सभी का क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा भीड़ भाड़, भीड़ भरा, ऑप्शन नंबर बी। 6 नंबर क्वेश्चन, आम की छतनार डालियों के कारण क्या होते हैं। आम की छतनार डालियों के क्या कारण होते हैं, तो यहाँ पर आम के छतनार डालियों से जो कारण होगा ये आप सभी का यात्रियों की थकान मिटती है। ठीक है, क्या होती है, यात्रियों की जो है थकान जो है मिटती है, हम लोग पढ़े थे। ठीक है, चलिए यात्रियों की जो थकान जो है वो मिटती है। आगे बढ़िएगा तो 7 नंबर कहती है, क्या कहती है कि शाखाहीन शुष्क वृक्ष को क्या कहा जाता है, तो शाखाहीन शुष्क वृक्ष को कहते हैं ठोंठ वृक्ष। कहू कुछो को नहीं रहा, ठीक है, शुष्क है, सुखला है। चलिए 8 नंबर निर्लंब, ठीक है, निर्लंब का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। निर्लंब का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो 8 का करेक्ट आंसर क्या होगा सर जी, आपसे समझिए अलंबन इसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। इस प्रकार से पद्यांश और गद्यांश से कुल 8 नंबर आपके एग्जाम में फिक्स पक्का हो चुकी है। आगे बढ़े, इसके बाद दोस्तों खंड खा देखिएगा तो अभिव्यक्ति और माध्यम से प्रश्न को ले दिया गया है। 9 नंबर क्वेश्चन, आलेख का अभिप्राय क्या है, तो आलेख का मतलब क्या होता है, किसी विषय पर सौगुणपूर्ण जानकारी जो तथ्यात्मक, विश्लेषणात्मक तथा विचारात्मक हो। बिल्कुल सटीक सही आंसर। गंभीर अध्ययन पर आधारित प्रामाणिक रचना जिनमें विचार या तथ्य की पुनरावृत्ति हो आलेख कहा जाता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़िए 10 नंबर कहता है कि फीचर में तथ्यों के प्रस्तुति का ढंग कैसे कहता है। जो फीचर होता है इसमें दोस्तों प्रस्तुतियों को ढंग किस प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है। फीचर में आप लोग याद रखिए मनोरंजनक, ठीक है, आने के सॉरी मनोरंजनक नहीं, व्यापक होगा। ऑप्शन समय 10 का 20 द करेक्ट आंसर। आगे बढ़िए 11 नंबर कहता संपादिका किसे कहते हैं, तो संपादिका उसे कहते हैं जो संपादक द्वारा किसी प्रमुख घटना और समस्या पर लिखा गया एक विचारात्मक क्या है, तो लेख है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर। सब्सक्राइब किए हैं, बोलेगा सच नहीं किया, तो किस लिए नहीं किए हैं, सभी सब्जेक्ट में ऐसी मैसी लाना है ना जी, तो कर लीजिए। क्या जाता है सब्सक्राइब करने, मेरे को बटन उसको दबाना है, नोटिफिकेशन को प्रेस करना है। लाभ किसका होगा, आपका होगा। लाइक किसको कीजिएगा, लाइक हमको कीजिएगा, आप कीजिए, लाइक कीजिए चाहे मत कीजिए, ठीक है, सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा क्योंकि इससे आपका फायदा है। लाइक से आपका फायदा होगा नहीं, फिर भी अगर आपका मन है तो लाइक कर लीजिएगा, कमेंट प्यारा से वो कर लीजिएगा। 12 नंबर संभववादताओं के बीच काम का विभाजन आमतौर पर किस बातों को अध्ययन में रखते हुए किया जाता है, तो संभववादताओं के बीच काम का जो विभाजन है दोस्तों आमतौर पर किस अध्ययन से रखते हुए किया जाता है, तो 11 का जो ऑप्शन नंबर 20 है संभवताओं की आवश्यकताएं की ओर, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट, सॉरी 12 का जो ऑप्शन नंबर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा संभवताओं के ज्ञान और रुचि में, ठीक है, ये इसके काम का विभाजन आमतौर पर इस प्रकार से किया जाती है। 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा तो भारत का छापा खाना प्रिंटिंग प्रेस ठक 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 ठक, ठीक है, प्रिंटिंग किया जाता है ना, जोर शोर से निकालते हैं। तो इसका जो आविष्कार है सबसे पहले 1556 ईस्वी में, 1556 ईस्वी में किया गया। ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर। 14 नंबर फ्रीलांसर पत्रकार का अर्थ क्या है, तो फ्रीलांसर का मतलब क्या होता है, फ्रीलांसर उसको बोलते हैं कि इसको बोलते हैं, तो फ्रीलांसर उसको बोलते हैं कि इसको बोलते हैं, स्वतंत्र पत्रकार को बोलते हैं। ऑप्शन समझ से आगे बढ़िए। 15 नंबर कहता है मुद्रित माध्यमों की सबसे बड़ी सेवा क्या है। मुद्रित जो माध्यम होती है इसका, मुद्रित मतलब ऐसा पैसा वाला जी, हाँ जी, तो इसका सबसे बड़ा माध्यम क्या है, तो मुद्रित का सबसे बड़ा माध्यम होता है दोस्तों तुरंत घटी घटनाओं की प्रस्तुति का अभाव, जैसे कि 1 से 2 घंटा के अंदर उसका रिपोर्ट बना दीजिए, हो चुकी है आगाज, रन का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। 16 नंबर उदंत मातर नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किस वर्ष शुरू किया गया, तो ये दोस्तों आप सभी का 1826 ईस्वी में शुरू की गई। ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़िए 17 नंबर पत्रकारिता का मूल तत्व क्या है, पत्रकारिता का मतलब क्या होता है, तो जिज्ञासा होता है, जानना होता है। न्यूज काहे लगी पढ़ते हैं, अरे जानने के लिए पढ़ते हैं। अब बता दीजिए पीटीआई,
पीटीआई का मतलब क्या होता है? तो पीटीआई एक प्रकार की समाचार एजेंसी है, समाचार एजेंसी है, समाचार एजेंसी है। आगे बढ़िए, खंडगा पुस्तक से प्रश्न आ चुकी है। पद्यांश दिया है 19 से 22 नंबर तक का बनाने के लिए। पद्यांश में कहता है कि मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, जग जिस पृथ्वी पर जोर करता वैभव, मैं प्रति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, मैं वहाँ खंडकार का भाग लिए फिरता हूँ। और इस प्रकार से आपके एक पोयम दिया गया था, कविता दिया गया था, पढ़ लिए, आंसर बता दीजिए। 19 नंबर क्वेश्चन, कवि स्वयं को शेष संसार से अलग क्यों मानता? कवि स्वयं को, अपने आप को संसार से, वर्ल्ड से अलग क्यों मानता? भैया तू तो बर्थडे में है, ठीक है, फिर भी अलग मान रहा, क्यों? क्यों? रीजन ये है सर जी, वह धन संग्रह या बेहों के पीछे नहीं भागता और पूरी दुनिया पैसों के पीछे भागती है। आप नहीं भागेंगे सर जी, हम भी भागेंगे, ठीक है। पैसा के पीछे नहीं भागे तो पेट कैसे पालिएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, 20 नंबर, कवि अपने आप को किस तरह से खंडकार का स्वामी मानता है? अरे इस तरह से मानता है जिस तरह से राजमहलों की भौता जिस पर न्यौछावर हो। आगे बढ़िए, 21 नंबर, कि शीतल वाणी में आग लिए फिरना किस अर्थ को द्योतित करता है? तो शीतल वाणी में, शीतल मतलब कि ठंडी वाणी में, मधुर वाणी में आग लिए फिरता हूँ, शीतल ठंडक में आग लेकर तुम फिरेगा तो क्या होगा? इसका कहने के मतलब शांत चित्त किंतु ढिढारा न पूर्ण। आगे बढ़िए, 22 नंबर, मैं प्रति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता। पंक्ति के माध्यम से कवि क्या कहना चाहती है? मैं प्रति पग को उस पृथ्वी से ठुकराता हूँ, उस दुनिया से ठुकराता हूँ। कवि क्या बोलता है? बोलता है, क्या बोलता है? तो यहाँ पर कि वह भौतिक वैभव को तुच्छ मानता है, छोटा मानता है, ठीक है। आगे बढ़िए ना सर जी, जल्दी जल्दी बढ़िए। कितना हो गया? 22 हो गया, 23 नंबर। कुछ और प्रश्न की बाकी है, फिर 80 में 80 नंबर लानी है, तहलका मचानी है। तो देखिए 23 नंबर प्रश्न क्या बोलता है, क्या भूलूं किया याद करूं किस विधा की रचना है? क्या भूलूं, ठीक है, भूलने लायक कुछ है नहीं, याद करने के लिए तो बचा है, बिना याद किए कहाँ जाइएगा? तो 23 का जो करेक्ट आंसर है ये होगा ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर, आत्मकथा। आत्मकथा, ठीक है। कवि के बहाने पाठ के कवि कौन है? कवि के बहाने पाठ के जो कवि है इनका नाम है कुंवर नारायण, कुंवर नारायण, कुंवर नारायण। आगे बढ़िए, 25 नंबर, ठीक है। 25 नंबर दोस्तों कहता है हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम दूरदर्शन पर बोलेंगे। पंक्ति हम का तात्पर्य क्या है? हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हमसे मतलब क्या है? हमसे मतलब क्या है? तो ऑप्शन से हमारे मीडिया हो जाएगा, ठीक है। 26 नंबर, मुक्तिबोध किस काव्यधारा के अगुआ कवि है? तो मुक्तिबोध दोस्तों किस काव्यधारा के अगुआ कवि है? तो ये दोस्तों किसका कवि है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 26 का हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। नई कविता का, नई कविता का, ठीक है। कोई दिक्कत नीचे कमेंट सेक्शन खुला हुआ, भरपूर कमेंट आप लोग कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर, बहुत काले सील जरा से लाल केसर की जैसे धुल गई हो प्रेम का कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं रखते हैं। और कोई ऐसा विद्यार्थी है जो चाहता है ऑल सब्जेक्ट में 95% आए तो आप लोग 99 वाला गेस पेपर को बाई कर सकते हैं, जो कि इस नंबर से आप लोग व्हाट्सअप करके गेस पेपर को परचेज करके एग्ज़ाम में तहलका मचा सकते हैं। चलिए दोस्तों, ऑल सब्जेक्ट, एमसीक्यू, सब्जेक्टिव, सारा चीज़ यहाँ मिल जाएगा आपको। तो आज के इस वीडियो को देखते हैं, वीडियो में मजा आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। सुर वाला का जो लाइन बोले थे वो कमेंट में बता दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।